बाइजू एक ऐसी कंपनी जो फाउंड की गई थी 2011 में बाइजू थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड के थ्रू से। इसके ओनर का भी नाम बाइजू है एंड इन 2015 इसका ऐप लॉन्च हुआ। उसके बाद देन आफ्टर इन 2016 दिस वाज द फर्स्ट एशियन कंपनी दैट बैक्ड अप द चेन जकरबर्ग इनिशिएटिव। इसके अलावा गाइस इन 2017 हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने भी इस एप्लीकेशन को यूज किया और 2017 में ही शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया बाइजू का। इतना ही नहीं गाइस, इन 2018 ये एप्लीकेशन इंडिया का सबसे पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन गया। ऑल्सो इन 2019 बाइजूस बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल एडटेक कंपनी इन द वर्ल्ड। इसके अलावा अगर इस कंपनी की टोटल अगर टर्नओवर देखें तो 2020 में इसकी टर्नओवर लगभग थी $10 बिलियन तक और 2021 में ये कंपनी $15 बिलियन को भी क्रॉस कर गई। पर गाइस सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये कंपनी देखे तो अभी भी 4,500 करोड़ लॉस में है। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट नहीं की। 2021 में देखे तो इसकी फाइनेंशियल ईयर में इसने 2400 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट किया। तो गाइस क्या रीजन था कि दैट इस कंपनी ने जितना ज्यादा एसेट यहाँ पे बनाया उससे ज्यादा इस कंपनी ने लूज आउट किया। दूसरी बात जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इस लॉस के बारे में कंपनी को पहले पता ही नहीं थी। ये कंपनी को पता तब चलती है जब कंपनी के अंदर ऑडिट होती है इन फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ये सुनने में आपको थोड़ा जरूर अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो गाइस आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। सो गाइस वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऑल्सो गाइस कीप लर्निंग एंड ऑल्सो कीप सपोर्टिंग मी। वेल देखे तो काफी सारी ऐसी फैक्ट्स है जिसकी वजह से बाइजू इतनी लॉस में गया। बट बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, सबसे पहले हम बाइजूस के बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। सिंपली समझे तो बाइजूस आपको एक तरह का ऑनलाइन एजुकेशन सेल करता है बाय थ्रू वीडियो, नोट्स एंड ऑल्सो वीकली टीचर प्रोवाइड करता है फॉर योर डाउट। और ये जितने भी नोट्स और वीडियोस आपको प्रोवाइड होते हैं ये सारे पेड होते हैं। आपको पे करने के बाद ही इसका सब्सक्रिप्शन मिल पाता है। और फॉर श्योर इसका एकमात्र रीजन यहाँ पे यही है क्योंकि बाइजूस ने मार्केट से काफी ज्यादा फंड रेज किया था। लगभग देखे तो $244 मिलियन का फंड मार्केट से इन्होंने उठाया था। तो ऑब्वियस ही बात है कि बाइजूस इसे फ्री टू लर्न आपको नहीं प्रोवाइड कर सकते थे। इसके अलावा ये जितने भी टॉप टीचर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए जो एजुकेशनल फील्ड में हैं, उन्हें ये हायर करने की कोशिश करते थे दैट वो अपने प्लेटफॉर्म पे, बाइजूस के प्लेटफॉर्म पे बेसिकली अपनी टीचिंग की नॉलेज वहाँ पे वीडियोस के रूप में प्रोवाइड कर सके। ऑब्वियस ही बात है ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी बाइजूस की, क्योंकि अगर कोई भी यूट्यूबर और कोई अगर फेमस टीचर अगर बाइजूस के साथ जुड़ता है तो उनके जितने भी स्टूडेंट्स होंगे या फिर उनके जो स्ट्रीमर्स होंगे वो ऑब्वियसली बाइजूस की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे और उनकी पेड सब्सक्रिप्शन यहाँ पर लेंगे उनकी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। बेसिकली देखें तो टीचर्स और यूट्यूबर बाइजूस पे इसीलिए अट्रैक्ट होते थे क्योंकि बाइजूस उन्हें कुछ ऑफर यहाँ पे देता था ऑन उनके जो वीडियोस पे जितने लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे उनका परसेंटेज यहाँ पे यूट्यूबर्स या फिर टीचर्स को प्रोवाइड होते थे। सो ऑब्वियसली दोनों तरफ यहाँ पे प्रॉफिट था। इसी वजह से देखें तो मोस्टली यूट्यूबर्स और टीचर भी बाइजूस के साथ एक्यूमुलेट हो रहे थे और इस चीज में देखें तो बाइजूस काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी हो गया था। सुनने में तो आपको काफी ही ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि बाइजूस के लिए तो ये काफी ज्यादा अच्छा है, बाइजूस यहाँ से काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा होगा। तो फिर यहाँ पे कैसे बाइजूस 4500 करोड़ के लॉस में है अभी, आइए इसे अब समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं गाइस कि बाइजूस एप्लीकेशन सबसे ज्यादा फेमस हुई थी पैंडेमिक के टाइम पे। उस टाइम जब सारी की सारी स्कूल्स, कॉलेजेस या फिर जो ट्यूशन इंस्टीट्यूशन थे वो बंद पड़ गए थे एंड इसी वजह से बाइजूस एप्लीकेशन काफी ज्यादा रीच की थी। अब गाइस बाइजूस का जो मॉडल था वो इस प्रकार से था। फॉर एग्जाम्पल की तरह में समझे कि बाइजूस के पास एक कस्टमर आता है जो स्ट्रीमिंग वीडियोस के लिए 5,000 रुपए पे करता है और वहां पे वो 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेता है। तो पहले बाइजूस में ये होती थी कि जो सब्सक्रिप्शन उस साल में लिया गया वो उसी ईयर के रेवेन्यू में ऐड कर दिया जाता था। फिर उसके बाद तो इस सिस्टम में यहाँ पे चेंज लेकर के आया गया क्योंकि बाइजूस यहाँ पे 2 साल का सब्सक्रिप्शन दे रहा था तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके और फाइनेंशियल ईयर में काउंट किया गया। सो पहली गलती यहाँ पे बाइजूस के थ्रू से ऐसे होती है कि वो 2 साल को जो फाइनेंशियल ईयर में डिवाइड करना चाहिए था वो एक ही साल में ऐड करके वो दिखाते थे, जिसकी वजह से इनकी रेवेन्यू एक साल में बहुत ही ज्यादा दिखाई देती थी। उसके बाद दूसरा ये था कि बाइजूस के कस्टमर को एक और ऑप्शन प्रोवाइड की जाती थी कि अगर बाइजूस के जो कस्टमर है वो एक टाइम पे अगर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो लोन लेकर के उस पेमेंट को EMI के तौर में पे कर सकते हैं। तो जब बाइजूस को ये चीज यहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ कि 2 साल के स्ट्रीमिंग ट्रांजैक्शन जो प्रोवाइड होती थी वो 1 साल के फाइनेंशियल ईयर में ही ऐड हो जाता था, तो इस चीज को भरपाई करने के लिए जो लोन अमाउंट जो मिलता था बाइजूस को कस्टमर के थ्रू से उसको यहाँ पे रेवेन्यू मॉडल में ऐड करते थे, एडजस्ट करने की कोशिश करते थे अपने रेवेन्यू में, जिसकी वजह से देखे तो आगे जो आने वाली रेवेन्यू थी वो मॉडल जरूर यहाँ पे खराब हो सकती थी। ये थी बाइजूस की दूसरी मिस्टेक। लेकिन अगर 2021 की पहले की देखें, जब बाइजूस के कोई भी कस्टमर बाइजूस के सब्सक्रिप्शन को बोरो करते थे तो उन्हें पहले एक डाउन पेमेंट करना होता था एंड उसके बाद रेस्ट उन्हें इंटरेस्ट के तौर पे पे करना पड़ता था। और ये जो डाउन पेमेंट जो पे होती थी वो कोई एक फॉर्म होती थी बाइजूस को जो पे करती
करती थी एंड वहां पे इंटरेस्ट यहाँ पे फाइनेंशियल फर्म कस्टमर से लेती थी। और जब यहाँ पे ये सिस्टम को चेंज कर दिया गया तो जो इंटरेस्ट जो यहाँ पे करना पड़ रहा था फर्म को, वो रेवेन्यू से ही पे करना पड़ जा रहा था। कहने का मतलब अगर आप 50,000 का लोन ले रहे हैं बायजूस से और अगर आपको 50,000 का ही कोर्स है तो वहां पे कोई भी इंटरेस्ट आपको वहां पे नहीं जुड़ा। बायजूस को आप बस 50,000 रुपए ही पे कर रहे हैं, लेकिन बायजूस जो है उस फॉर्म को देखे तो 50,000 रुपए तो उस फॉर्म को दे ही रही है, इसके अलावा वो वहां पे एक इंटरेस्ट भी पे कर रही है उस फॉर्म को। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, ये थोड़ा मैंने आपको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, यहाँ पे साफ और सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं कि बायजूस पहले जो कस्टमर को लोन प्रोवाइड करती थी वो किसी फॉर्म के थ्रू से प्रोवाइड करती थी। बाद में बायजूस ने यहाँ पे इस चीज को एड ऑन कर दिया कि बायजूस कस्टमर से खुद पैसे ले करके एंड उसके बाद वो फॉर्म को पे करते थे और फॉर्म से वो ऑलरेडी वहां पे बायजूस के टोटल कॉस्ट को उठा लेते थे। तो एक तरह से देखें तो बायजूस के पास एक इंटरेस्ट भी जुड़ जाता था जो फॉर्म को पे करना पड़ता था। एंड यही थी गाइस बायजूस की दूसरी मिस्टेक। और यहीं पे देखें तो बायजूस को लगभग 1156 करोड़ का इंपैक्ट पड़ता है। और गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि बायजूस को इस बारे में पता ही नहीं चल पाता है, वो इस क्राइटेरिया को मीट आउट ही नहीं कर पाते हैं ऑन दैट टाइम। और जब फाइनेंशियल ईयर 2021 यहाँ पे आती है एंड जब कंपनी में ऑडिट होती है तब इस बात को नोटिस किया जाता है। एक तरह से गाइस यहाँ पे यही कहावत हो गई कि आप 2 रुपए कमा रहे हैं और 4 रुपए आप लूज कर जा रहे हैं, क्योंकि बायजूस के साथ ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा था जो बायजूस को पता ही नहीं चल पाई। इसके बाद दोस्तों आई थिंक आप सब लोग इस बारे में जानते ही होंगे कि बायजूस IPL टीम को भी स्पॉन्सर करता है। इसके अलावा आकाश इंस्टीट्यूट को भी बाय किया था, इसके अलावा व्हाइट हेड जूनियर को भी बाय किया है। बट गाइस यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बायजूस $200 मिलियन में व्हाइट हेड जूनियर को बाय किया था इन 2020। बट व्हाइट हेड जूनियर को जो अब तक पेमेंट अभी की गई है वो 326 करोड़ ही कंट्रीब्यूट की गई है, जो कि यहाँ पर देखे जो टोटल इंडियन करेंसी में वर्थ होती है वो 1548 करोड़ है, 5 गुना ज्यादा। मतलब कि अभी और भी काफी सारे पैसे व्हाइट हेड जूनियर को देने बाकी है। इसके अलावा $1 बिलियन एक्विजिशन अभी आकाश एजुकेशन सर्विस को भी देना यहाँ पर बाकी है। एंड गाइस यही यहाँ पे ऐसा कुछ रीजन है जिसकी वजह से बायजूस 4500 करोड़ के लॉस में है। कहने का मतलब कि आकाश इंस्टीट्यूट को भी उन्हें पे करना है, इसके अलावा व्हाइट हेड जूनियर को भी उन्हें पे करना है, इसके अलावा ऑलरेडी अपने सब्सक्रिप्शन मॉडल की वजह से और फाइनेंशियल ईयर में दिक्कत आने की वजह से वो यहाँ पे और भी ज्यादा लॉस में है। बायजूस के इतने ज्यादा लॉस में होने का बस एक ही कारण है, बायजूस के फाइनेंशियल मॉडल को देख करके। उनके फाइनेंशियल मॉडल को ठीक से ना समझना बायजूस की सबसे बड़ी कमजोरी थी। और बायजूस को यह लग रहा था कि उनकी रेवेन्यू डे बाय डे इंक्रीज ही कर रही है, बट वहां पर देखे तो ये यहाँ पे लूज आउट कर रहे थे, इस चीज का उन्हें पता ही नहीं चला। एंड इसी की वजह से बायजूस लगातार अदर कंपनीज को यहाँ पे बाय कर रही थी अपने फॉर्म को ज्यादा से ज्यादा डेवलप करने के लिए। और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी देखे तो वो इतनी ज्यादा फैल गई थी बायजूस की, जिसकी वजह से बायजूस को ये लॉस अभी के करंट के टाइम में देखनी पड़ रही है। सो गाइज ये थी ओवरऑल डिटेल अपॉन बायजूस की बायजूस आखिर लॉस में इतना क्यों है। आपको क्या लगता है गाइज, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताएं। वीडियो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ऐसे ही अनदर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आप मिस आउट नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।